जय हिंद, जय भारत साथियों। आवाज आ रही होगी आई थिंक प्रॉपरली। ओके, चलिएगा। आज का जो हमारा विषय है, आज हम एक ऐसी स्कीम लेकर आए हैं जो गांव में रहने वाले दूर दराज के, चाहे वो पर्वतों पर रहने वाला हो, चाहे पहाड़ की घाटियों में रहने वाला हो, चाहे मरुस्थल में निवास करने वाला हो, या चंबल के गहरे बीड़ों में रहने वाला हो, उन सब के लिए एक योजना लेकर आए हैं। राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2022-23 की जो वैकेंसी आने वाली है, उनके लिए हमने तय किया है 100 सीट। कितनी सीट है? 100 सीट्स को लेकर के हमने एक प्लान बनाया है। ये 100 कैंडिडेट वो होंगे जो ऑल राजस्थान के टॉपर्स होंगे। इनको हम एक टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट करके चूज करेंगे। उसके बाद इनको आगामी जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, उसके लिए हम इनको तैयार करेंगे। तो हमारा क्या तरीका रहेगा, क्या क्या प्लान रहेगा, आज थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। कमर कस लीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। पहली बार कह रहा हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है, उस गरीब और वंचित वर्ग के लिए है, जो चाहे किसी भी वर्ग का हो, यानी सभी वर्गों के लिए है, चाहे वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी है, चाहे महिलाएं हो, सबके लिए ओपन है ये रास्ता। कोई भी आ सकता है, इसमें एग्जाम दे करके अपनी सीट तय कर सकता है। तो साथियों, आप सुनिएगा, ये क्या है प्लान हमारा। 100 सीटें हैं। इसके लिए हमारा प्लान ये है कि हम सबसे पहले आपका लिखित एग्जाम लेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, जिसमें 100 सवाल होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें राजस्थान का टोटली जीके, इंडिया वर्ल्ड की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, नेशनल इंटरनेशनल करंट इश्यूज, मैथ, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, हिंदी और इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल ओवरऑल एक राजस्थान एसआई में जो जो सब्जेक्ट आते हैं, हम उनका एक पेपर कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, और उसी के आधार पर आपको चूज किया जाएगा साथियों। तो देखिएगा, आपको सबसे पहले रिटर्न देना है, उसके बाद टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा आपका। ये टेस्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, यानी हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो रिटर्न प्लस इंटरव्यू, यानी टेस्ट प्लस इंटरव्यू दोनों मिला करके जो काबिल कैंडिडेट्स होंगे उनको हम इन टॉप 100 में चूज करेंगे। इनके लिए कंप्लीट स्टडी और स्टडी मटेरियल कंप्लीट फ्री होगा, यानी पूरा अध्ययन अध्यापन की जो भी सुविधाएं हैं वो हमारी तरफ से निःशुल्क दी जाएगी। आपका जो रहने करने का खर्चा है वो आपको ही वहन करना है। इसके अलावा पूरा स्टडी, ये जो स्पेशल बैच है जिस पे स्पेशल फोकस किया जाएगा, हमारा स्ट्रैटेजी होगी हमारी पढ़ाने की, कैसे तैयार करना है अभी हम बताएंगे। आपका जो टेस्ट होगा वो इसी महीने की, यानी 14 और 15 तारीख 11वां महीना, यानी 14 और 15 नवंबर को दिन में 2 बजे, कितने बजे? 2 बजे ये पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इन दोनों डेट में से आप लोग चूज कर लें, आपको कौन सी डेट को एग्जाम देना है। उसके अकॉर्डिंग आप मेहर क्लासेस के यूट्यूब चैनल से नंबर लेकर के आप उस नंबर पे कॉल कर लें और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। बिना कॉल और बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। सभ्य नागरिक होने का अपना जो कर्तव्य है वो पूरा करते हुए आपको कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवाना है, ताकि व्यवस्थाएं बनी रह सके। पहले हमारा प्लान ऑनलाइन का था, बट मैंने सोचा ऑनलाइन में बहुत से कारीगर लोग भी तो होते हैं, क्या पता कारीगरी कर लें, तो हमने इस प्लान को कैंसिल किया और ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाने का दिमाग लगाया, ताकि हमारी जो निगाहें हैं वो उन पेपर्स देने वाले लोगों पर बनी रहे, ताकि जो लोग क्रीम हो, जो लोग मेहनती हो, केवल वही लोग इस सिस्टम का हिस्सा बने, एरा गैरा नथुलाल कोई ना आ सके। आइएगा वही साथियों जो मेहनत कर सके, 10 से 12 घंटे की पर डे, वही मेहनत कीजिएगा, वही आइएगा। 6 महीने से लेके 12 महीने लगभग ये प्लान रहेगा, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। फिजिकल और इंटरव्यू में टाइम लगता है, ये आप लोग जानते हैं। तो जो 10 से 12 घंटे और 1 साल के आसपास जो रह सकता है, वही लड़के या लड़कियां, वही जो कैंडिडेट है इस
टेस्ट में हिस्सा लें, फालतू का अपना टाइम बर्बाद ना करें। यानी मेहनती लोग चाहिए हमें जो पढ़ने वाले हो। तो हमारा जो ये टारगेट है, हम इसमें 100 बच्चे लेंगे और इनको कंप्लीट एक ही जगह रख करके तैयारी करवाएंगे। अब हम तैयारी कैसे करवाएंगे साथियों, बता देता हूं आपको कि अगर एसआई में आपको सिलेक्शन चाहिए, यानी राजस्थान सब इंस्पेक्टर में आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आप जानते हैं इसके कितने स्टेप होते हैं। यानी सबसे पहला स्टेप होता है रिटर्न का। क्या होता है? रिटर्न का। जो दूसरा स्टेप होता है वो फिजिकल का होता है। क्या होता है? फिजिकल का होता है। तीसरा स्टेप होता है वो होता है इंट्रो का। काय का होता है? यानी इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है आरपीएससी के द्वारा। चौथा जो स्टेप होता है वो होता है मेडिकल का। क्या होता है? मेडिकल का। तो ये 4 स्टेप है जिनका पूरा होना जरूरी है। तो साथियों, हम पहले आपका 14 और 15 तारीख को टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, उसके बाद इंटरव्यू लेंगे और फाइनली जिनको चूज किया जाएगा उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा। अगर आपके मेडिकल चेकअप में कोई कमी आती है तो हम आपको चूज नहीं करेंगे, या उन कैंडिडेट्स को जिनके मेडिकल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर मेडिकल में प्रॉब्लम है साथियों, तो फाइनली बाद में जाकर के भी अपने को सिस्टम से या उस वैकेंसी से बाहर आना पड़ता है जिनके मेडिकल में कमी है। चाहे वो फ्लैट फुट हो, चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस हो, चाहे वो कोई बड़ा मेजर ऑपरेशन हो रखा हो, तो वो हम लोग देख लेंगे। उस टाइम एक्सपर्ट होंगे, वो चूज कर लेंगे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसका एक मापदंड है, गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं, उसके अकॉर्डिंग तय किया जाएगा। मेडिकल के जो मापदंड है, स्टैंडर्ड है, वो वही रहेंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा तय किए गए। तो ये हो गया। उसके बाद हम जो तैयारी कराएंगे साथियों, तैयारी का क्या सिस्टम होगा? तैयारी का सिस्टम ये होगा कि सबसे पहले हम तो दुनिया से उल्टे चलते हैं। कहते हैं ना, सिंह शायर और सपूत, इनकी गति अलग होती है, तो हमारी गति अलग है। हम आपको सबसे पहले रिटन की तैयारी करवाएंगे। किसकी तैयारी करवाएंगे? लिखित जो एग्जाम होता है उसकी तैयारी करवाएंगे। और ये एग्जाम हम सब जानते हैं कि 200 नंबर की हिंदी और 200 का क्या होता है? जीके होता है। तो ये 200 की हिंदी है, इसको ढंग से तैयार करना है, जीके को ढंग से तैयार करना है। यानी क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जो पढ़ लिया उसको एग्जाम में हैंडल कैसे करना है। 1/3 माइनस मार्किंग है साथियों, तो 1/3 माइनस मार्किंग के इस झमेले को कैसे झेलना है, इस कुएं को कैसे क्रॉस करना है, इस खाई को कैसे क्रॉस करना है, वो सब बताएंगे। इसके लिए आपकी स्टडी भी होगी। डेली या हर दूसरे दिन टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। टेस्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो वो टेस्ट कंडक्ट करवाने के बाद हम आपको फिर चार्ट और मैप स्टडी से एनालिसिस किया जाएगा। और जो जिन एग्जाम में, दूसरे एग्जाम्स के लिए जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं, उनका भी एनालिसिस किया जाएगा। या जो दूसरे एग्जाम के जो पेपर आते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो पेपर होंगे उस समयावधि में, उनका भी एनालिसिस किया जाएगा। तो उस बेस पे हमारा स्टडी जो प्लान है वो है। फिर रिटर्न के बाद हम लोग फिजिकल की तैयारी कराएंगे। फिजिकल बहुत इजी है साथियों। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठने वाला हर कैंडिडेट फिजिकल आराम से करेगा, क्योंकि 100 में से 50 नंबर चाहिए। रिटर्न हो गया, उसके बाद फाइनल एक मेरिट तक आ गया, फिजिकल कॉल हो गया, रिटर्न और फिजिकल मिला करके इंटरव्यू कॉल होगा। फाइनल मेरिट बनेगी साथियों, उसमें फिजिकल का कोई रोल नहीं है, केवल और केवल रिटर्न और इंटरव्यू का रोल होगा। इंटरव्यू 50 नंबर का होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से इंटरव्यू में बेस्ट मार्क्स आएंगे। लेकिन रिटर्न के साथ इंटरव्यू की तैयारी होगी। इंटरव्यू कोई एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन में इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है तो उसकी तैयारी कर ली जाए। ये टोटल ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है जो लाइफ टाइम चलता रहता है। यानी आपके जन्म से लेकर के आज तक आपने जो भी अपनी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट किया है वही आपका इंटरव्यू है। कुछ लोग कहते हैं क्या पता एसआई का इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा साहब, बहुत सी लोगों के सवाल है। तो उन सवालों का जवाब साथियों मेरे पास यही है कि राजस्थान सब इंस्पेक्टर नींव का पत्थर होता है, या कहूं कि शॉक एब्जर्व करने वाला शॉकर होता है जो इस पूरे सिस्टम का शॉक एब्जर्व करता है। तो शॉक एब्जर्व करने वाला शॉकर मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर शॉकर मजबूत है तो फिर पूरा सिस्टम ही मजबूत है। तो इसके लिए आप जिस सब इंस्पेक्टर के रूप में सिस्टम का हिस्सा होने जा रहे हैं, राजस्थान पुलिस के इकबाल को बुलंद करना चाह रहे हैं, तो फिर समझिएगा उसके लिए
उसमें ओवरऑल क्वालिटी चाहिए, यानी सब इंस्पेक्टर में स्किल कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, पावर ऑफ लीडरशिप भी होना चाहिए, उसका आई कांटेक्ट या पब्लिक डीलिंग करने का उसका जो स्टाइल है या जो तरीका है वो भी अपने आप में अनूठा और लाजवाब होना चाहिए, तभी जाकर के पब्लिक डीलिंग कर पाएगा। और वो इंटरव्यू के बिना ये सारी चीजें देखना संभव नहीं है। उनको इंटेलेक्चुअल, खाली इंटेलेक्चुअल लोग नहीं चाहिए जो चश्मा लगा करके बिल्कुल बैठ जाए साहब सीट पे, उनको बाबू नहीं चाहिए, उनको फील्ड में काम करने वाला अ ग्रेट पुलिस ऑफिसर, द ग्रेट पुलिस ऑफिसर चाहिए। इसलिए साथियों इंटरव्यू जरूरी है, तो इंटरव्यू से घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से तैयारी करेंगे, इंटरव्यू भी आराम से क्रैक होगा, बिल्कुल बिना किसी चिंता के। लेकिन मेहरबानी करके वही लोग आइएगा जो केवल और केवल मेहनत में यकीन करते हैं, जो दूसरे उपाय ढूंढते रहते हैं, इधर उधर की अफवाहों पे ध्यान देते हैं, उन लोगों का हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं है। कई बार ऐसे ऐसे सवाल होते हैं कि हम खुद झेप जाते हैं कि उन सवालों का जवाब क्या दें, लेकिन केवल और केवल मेहनत है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है, कर्मेव कुरु कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। साथियों बस कर्म कीजिएगा, फल की इच्छा मत कीजिएगा। लेकिन मैं तो कहता हूं फल की इच्छा कीजिएगा, लेकिन कर्म जरूर कीजिएगा। जब इंसान जितनी शिद्दत के साथ मेहनत करता है तो सारी दुनिया और धरती के ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे सारे आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में एकजुट हो जाते हैं। ये मेरा मानना है। मुझे भी किसी ने कहा था, हमारे परिवार वालों ने, जब मैं पढ़ने के लिए आया था तो मुझे कहा था कि बेटा इतनी मेहनत करना कि तेरे हाथों की तकदीर में या तेरे हाथों की लकीरों में अगर भगवान ने तेरी तकदीर में कोई नौकरी नहीं लिखी होगी तो भी तेरी मेहनत इतनी होनी चाहिए कि भगवान को तेरी तकदीर चेंज करने के लिए मजबूर होना पड़ जाए। साथियों तो हम तो केवल मेहनत में विश्वास करने वाले हैं, कर्म की महत्ता को जानते हैं। आप किसी भी आराध्य को मानते हैं, किसी भी ईश को मानते हैं, ध्यान रखिएगा मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। कहते हैं ना कि किस्मत एक बार दगा दे जाती है या कभी कभार चमक भी जाती है, लेकिन मेहनत हमेशा चमकती है। हो सकता है कभी कभार थोड़ी सी भूल चूक हो जाती है, इंसान पीछे रह जाता है या थोड़ा टाइम लगता है सफलता प्राप्त करने में, लेकिन मेहनत का कोई तोड़ नहीं है साथियों। इसलिए वही आए जो मेहनत करे। तो इस वीडियो को पहली बार मैं आपसे कह रहा हूं, प्लीज शेयर कीजिएगा आगे से आगे अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि कोई ग्रामीण व्यक्ति है या कोई ऐसा कैंडिडेट है जो जयपुर शहर की इस चकाचौंध में बड़ी बड़ी कोचिंग्स की बड़ी बड़ी फीस भरने में काबिल नहीं हो, उसके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। हम लोग टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद हमारा बोर्ड इंटरव्यू लेगा जो ऑफिसर्स का होगा, और वो लोग तय करेंगे कि कौन इस टॉप 100 की टीम का हिस्सा होने वाले हैं और कौन नहीं है। केवल मेहनत बेस पे रहेगा। इसलिए साथियों इसको प्लीज और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, मैं कभी नहीं करता ये रिक्वेस्ट, लेकिन आज पहली बार कह रहा हूं, क्योंकि इससे आपका अगर एक वीडियो शेयर किया हुआ है, हो सकता है किसी व्यक्ति की तकदीर और तदबीर बना देगा, उसकी तकदीर चमक जाएगी या उसकी किस्मत चमक जाएगी। जब कभी फ्यूचर में वो मेहनत करके राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में एक अहम रोल निभाएगा, तो हो सकता है वो आपका भी कहीं ना कहीं उसमें रोल होगा, और कभी शिद्दत से याद करेगा तो आपको भी याद करेगा। साथियों तो मेहनत करनी है। 14 और 15 तारीख को 2 दिन तय किए गए हैं, बता चुका हूं आपको प्रोसेस क्या रहेगा। और भी अगर आप कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो जरिए फोन आप क्वेरी कर सकते हैं। 14 और 15 को टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा 2 बजे, साथ में उसके बाद में इंटरव्यू हम हमारे हिसाब से कंडक्ट करवाएंगे। वही जो कैपेबल होंगे, जो काबिल होंगे, जो टेस्ट और इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उनमें से 100 लोगों को चूज किया जाएगा। कहीं भी रह रहे हो आप, राजस्थान के किसी भी हिस्से में, आपको एक बार इंटरव्यू देने के लिए और रिटर्न देने के लिए कम से कम एक बार आपको 14 और 15 में से एक डेट को जयपुर आना पड़ेगा। उसी में से हम लोग चूज कर लेंगे, एक ही बार आना पड़ेगा आपको बस। तो मेहनत करने के लिए, कमर कसने के लिए तैयार हो जाइएगा साथियों। उसमें जो अच्छा पढ़ाई के रूप में सारा खर्चा, जो स्टडी मटेरियल है, सारे नोट्स है, टेस्ट है, मैप है, चार्ट सीरीज है वगैरह है, वो सारा हमारे इस एजुकेशन सिस्टम की तरफ से होगा। आप लोगों को सिर्फ अपना खाने पीने रहने का जुगाड़ करना है। इसके अलावा आप लोगों से 1 भी रुपया फीस का नहीं लिया जाएगा साथियों। तो कमर कस लीजिएगा। 14 और 15 को हम खुद भी वहां पे हाजिर होंगे और आपसे बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है।
जल्दी से जल्दी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि टाइम कम है। इन्हीं शब्दों के साथ राजस्थान पुलिस का इकबाल बुलंद रहे। जय हिंद, जय भारत।